Good morning everyone, this is Aman Sahu. Welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School, and today I will start chapter 1 of class 6, that is computer languages. तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होता क्या है, तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम सभी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। हम अपने नेटिव लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। अगर हिंदी समझ आता है तो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कुछ बताना होता है तो बताते हैं। वैसे ही कंप्यूटर से हमें कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक मशीन है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया गया है, कुछ लैंग्वेज बनाए गए हैं, और उन्हीं लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहा जाता है। ठीक है, और इन कंप्यूटर लैंग्वेज को की सहायता से हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो देख लीजिए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या फिर सिंपली इसको प्रोग्राम भी बोला जा सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम को देते हैं वो कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में समझाता है, और उसके बाद हमारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which tells computer what has to be done। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स कंप्यूटर व्हाट हैज़ टू बी डन। ये क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाना, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखना। और जो व्यक्ति, जो पर्सन, कोई भी पर्सन ही लिखते होंगे ना, प्रोग्रामिंग करते होंगे, तो वैसे पर्सन जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। तो ये समझ में आया कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैसे बना जाता है, प्रोग्रामिंग करके, और जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लिखते हैं और कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक जो है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है कंप्यूटर लैंग्वेज का। सो ओके, तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज आपके बुक में 4 दिया हुआ है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और 4th है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो उसको 4th जनरेशन बोल रहा है, तो इधर से आप जो फर्स्ट मैंने बोला मशीन लैंग्वेज, उसको 1st जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज उसको 2nd जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। 3rd है हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसको 3rd जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। और 4th को 4th जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कल अभी क्लासीफाई करूँगा 2 टाइप में, LLL और HLL, LLL HLL। ठीक है, ये क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस। इसमें आपके आ जाते हैं 2, जिसको बोला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। ओके, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है, इसका कोई टाइप नहीं होता। तो
तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हो गया लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स दोनों को क्या बोला जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि ये हो गया प्रोग्रामर, P फॉर प्रोग्रामर या फिर यूज़र हम लोग, ठीक है, और ये हो गया आपका इधर कंप्यूटर, जिसको हम मशीन लिख रहे हैं, मशीन। तो वैसे लैंग्वेजेस जो मशीन के द्वारा ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, मीन्स मशीन जो है उसको आसानी से फास्टली समझ जाता है, उसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो मशीन को आसानी से समझ में आ जाएगा वो यूजर को जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो किसके क्लोज होता है, मशीन के क्लोज होता है। वही जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज़र के क्लोज होता है, मीन्स यूज़र को आराम से समझ में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर क्वेश्चन में ले आ गया आपको कि लो लेवल लैंग्वेज किसके क्लोज होता है, तो मशीन के क्लोज, या फिर मशीन के क्लोज कौन सा लैंग्वेज होता है, तो लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और यूज़र के क्लोज कौन सा लैंग्वेज होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में मैंने बताया कि दो टाइप्स होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, 01 01 01, मीन्स उसमें जो भी कोड्स लिखे जाते हैं वो 01 01 01 में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और 01 01 में कोड्स जो लिखे होते हैं वो हमारे लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें गलती, अगर उसमें कुछ गलती होगी वो ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और वही मशीन के लिए वो लैंग्वेज जो है रीड करना बहुत इजी होता है, इसलिए मशीन लेवल लैंग्वेज को सबसे क्लोज माना जाता है मशीन से, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आएगा, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ किया जाता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होता है। कंप्यूटर आसानी से मशीन लैंग्वेज को समझ जाता है। क्यों समझ जाता है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, मीन्स 01 ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको मैं दिखाऊंगा एक एग्जांपल, हेलो लिखने के लिए कितना बड़ा कोड का यूज़ करना पड़ता है, देखिए। तो इतना बड़ा कोड हमारे लिए रिमेंबर करना इतना इजी नहीं है, वही मशीन जो है ईज़िली बाइनरी लैंग्वेज को क्या करता है, समझ जाता है, ट्रांसलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है। और जो आगे मैं लैंग्वेज बताऊंगा, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो भी बताएंगे हम, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को बस एक लैंग्वेज समझ में आता है, और वो कौन सा लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। और वो किस फॉर्म में होता है, 01 के फॉर्म में होता है, मीन्स बाइनरी नंबर के फॉर्म में होता है। इसलिए ये हमारे लिए इजी नहीं होता है। किसके लिए इजी होता है, मशीन के लिए इजी होता है, ओके। और इसको और कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया मशीन लैंग्वेज। दूसरा चलते हैं, हाँ एक पॉइंट इसमें मैंने बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन, या फिर कंप्यूटर के सबसे क्लोज कौन सा लैंग्वेज होता है, मशीन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 01 के फॉर्म में, 01 फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका आ गया असेंबली लैंग्वेज, जिसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं।
ठीक है। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? निम्निक कोड्स का यूज़ किया जाता है। निम्निक कोड्स क्या होते हैं? तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो निम्निक कोड्स का यूज़ किया जाता है इसमें। निम्निक, एम साइलेंट है, निमोनिक कोड्स इज़ यूज्ड, मीन्स इसमें बाइनरी नहीं होता, क्या होता है? निम्निक कोड्स होता है, जिसके कारण ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी होता है, क्योंकि नंबर्स याद करना इतना इजी नहीं होता है जितना इजी अल्फ़ाबेट्स याद करना होता है। तो इसमें निम्निक कोड्स डाला जाता है। एक एग्जांपल अभी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ निम्निक कोड्स का, वहाँ देखिए, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है? निम्निक कोड्स का यूज़ किया जाता है, ओके। ये जो है मशीन लैंग्वेज से क्या होता है? थोड़ा ईजी होता है, ओके। इसमें जो है कंप्यूटर्स, हाँ, इसमें जो है मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आता है, तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट किससे होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है असेंबलर। ये क्या करता है? जो लिखा हुआ लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज जो है, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन, कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर कन्वर्ट करता है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा लेवल लैंग्वेज है? इसको भी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यहीं पे लिखता हूँ 3rd नंबर, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? 3rd जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है। 3rd जनरेशन लैंग्वेज, ये आपका हो गया 3rd जनरेशन लैंग्वेज। 1st जनरेशन मशीन लैंग्वेज, 2nd जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, 3rd जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे यूज़र के या फिर प्रोग्रामर के बिल्कुल क्लोज होता है, मीन्स ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होता है। किसके लिए? यूजर्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ये हमारा, इसमें क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश हम लोग को समझ में आता है, तो इसमें जो कोड्स लिखे होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स में लिखे होते हैं, ठीक है, ABCD में लिखा होता है, जो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है उसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। C++ होता है, फॉर्ट्रैन होता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्ट्रैन एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें FOR फॉर को फार्मूला बोलते हैं, TRAN को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये जो है सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है जो साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? साइंटिफिक पर्पस के लिए। कौन सा लैंग्वेज? फॉर्ट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि फॉर्ट्रैन को किस पर्पस के लिए, या फिर फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था? तो फॉर्ट्रैन जो किसके लिए बनाया गया था? साइंटिफिक पर्पस के लिए, ओके। नेक्स्ट आपका आता है COBOL, कोबोल। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मीन्स इसको किस लिए बनाया गया है? बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था वो कौन सा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेसिक। बेसिक का नाम तो आप लोग सभी सुने होंगे, बेसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो आप लोग के बुक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग को पढ़ना भी है। उसमें आप देखे होंगे क्या होता है? कोड्स होता है अल्फ़ाबेट में, जो समझ में भी आता है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है 3rd जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, अभी फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। ये लैंग्वेज हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसमें कोई अगर आपको प्रोग्रामिंग करने में, कोडिंग करने में कोई
एरर भी आ जाए तो हम उसको ईजिली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद क्या किया जाता है, इसको भी ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसको भी ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है उसको कंपाइलर और एक और है प्रोग्राम जिसका नाम इंटरप्रेटर होता है। दो प्रोग्राम्स है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। कौन कौन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे। वही 2 पॉइंट बचा है, चलिए जान ही लेते हैं। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बेसिक डिफरेंस है छोटा सा, बट है दोनों का काम सेम ही। क्या है, तो ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, जो कंपाइलर है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, मीन्स जितना लिखा हुआ है सबको एक ही बार में क्या कर देगा, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। कौन, कंपाइलर। वही जो इंटरप्रेटर है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, एक एक लाइन, मतलब एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये दोनों प्रोग्राम्स है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। वही जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एक बार में एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब एक लास्ट है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है वो बहुत क्लोजेस्ट होता है ह्यूमन बीइंग के, मीन्स और भी ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं होती और ये काफ़ी हाई स्पीड का होता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है, वो लोग का भी उसका भी यूज़ किया जाता है, बट ये काफ़ी चीप प्राइस का होता है, मीन्स उसमें कॉस्ट कम आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। तो ये 4 लैंग्वेजेस हम लोग देखें, पहला था मशीन लैंग्वेज, दूसरा था असेंबली लैंग्वेज, तीसरा था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये 4, तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज और चौथा क्या था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। हाई मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, और एक जो चौथा है उसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आप लोग को करना क्या है, जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, और ई नंबर में जंबल वर्ड्स है उसको कंप्लीट कर लेना है अपने अपने बुक्स में। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसको पहले बताऊंगा, ठीक है, और आप लोग मैच कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। थैंक यू। Good morning everyone, this is Aman Sahu. Welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School, and today I will start chapter 1 of class 6, that is